नमस्ते। पत्की हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर श्वेता कुलकर्णी। आज हम ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी प्रेगनेंसी का 7th, 8th और 9th मंथ। ट्विन्स प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ने की रिस्क ज़्यादा होती है। क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो महसूस होने पे आपको डॉक्टर के पास दिखाना है बीपी के लिए? अगर आपको सडनली आपके पैरों पे सूजन नज़र आ रही हो या हाथों पे, आँखों के नीचे, नाक पे, चेहरे पे सूजन दिख रही हो तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके साथ साथ लगातार अगर आपको नींद ना आती हो रात में तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको पेट के ऊपर इस पोर्शन में हमेशा दर्द रहे तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आँखों में कम दिखना शुरू हो जाए अचानक या बिल्कुल हमेशा ब्लैकनेस हो आँखों के सामने तो भी फ़ौरन आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर आपका बीपी प्रेगनेंसी के दौरान ना बढ़े, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले खाने में नमक कम करें। जो रेगुलर सॉल्ट होता है वो सब्स्टिट्यूट करके आप ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप पैरों के नीचे हमेशा सोते टाइम पिलो या किसी लोड का यूज़ करें जिससे आपके लेग्स एलिवेटेड पोजीशन में हों। आप जैसे सॉल्ट का मैंने बोला है डाइट में रिस्ट्रिक्शन रखें, उसी तरह शुगर को भी आप आपके डाइट में रिस्ट्रिक्ट करें। दिन में अगर आपको अलाउ किया है तो 15 to 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, कोई भी लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और आपके खाने में आप वाटर यानी हाइड्रेशन जो होता है वो बिल्कुल सही से मेंटेन करें, यानी एटलीस्ट 3.5 to 4 लीटर्स ऑफ फ्लूइड आपके दिन में डाइट में होना चाहिए। इसके साथ साथ हर हफ्ते में या 15 दिनों में एक बार आप बीपी बिल्कुल ठीक से देखें। अगर ऑलरेडी आपको प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है और आपको इसकी गोली दी गई है तो बिल्कुल सही डोज में उसी वक्त आप वो गोलियां खाएं। अपने मन से वो गोली किसी भी दिन भूले नहीं या बंद भी नहीं करें। इसके साथ साथ ट्विन्स प्रेगनेंसी में बीपी के साथ साथ शुगर का भी प्रमाण ज़्यादा होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की रिस्क आपको ज़्यादा होती है। इसके लिए हमने पहले वीडियो में देखा है OGCT टेस्ट हमें करनी है, और अगर OGCT टेस्ट आपकी हाई है यानी 140 से ज़्यादा है तो आपको आपके खाने में शुगर रिस्ट्रिक्शन के लिए कहा जाता है। जो आर्टिफिशियल शुगर होती है, चीनी जिसे हम कहते हैं, उसका प्रमाण आपको कम से कम रखना है। इसके साथ साथ आपको फिजिशियन से मिलके डाइट लेना है जिसकी वजह से आपको आपके कैलोरीज़ किस तरह से लेने हैं, कौन से फूड्स रिस्ट्रिक्ट करने हैं, कौन से फ्रूट्स नहीं खाने हैं, इस सब की डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कई बार ट्विन प्रेगनेंसी में ये देखा जाता है कि शुगर बहुत हाई होती है और सिर्फ डाइट कंट्रोल करने से शुगर नॉर्मलाइज नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स में सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए कुछ गोलियां और ज़रूरत पड़ने पे इंसुलिन दिया जाता है। तो कई बार पेशेंट डर जाते हैं, सोचते हैं कि क्या हमें ये शुगर की बीमारी पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे पीछे पड़ गई। तो नहीं, ये जब तक बेबीज़ आपके पेट में हैं तब तक आपको ये तकलीफ़ है। एक बार डिलीवरी हो जाएगी तो आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन डिलीवरी के बाद भी आपको आगे की ज़िंदगी में भी इसका ध्यान रखना है कि आप आपकी लाइफस्टाइल ठीक रखें, खाने में शुगर कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें। क्योंकि जिन महिलाओं को, भले ट्विन प्रेगनेंसी हो या सिंगल प्रेगनेंसी हो, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में शुगर होती है उनको आगे जाके उनकी उम्र के अराउंड 40s में डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप ट्विन्स कैरी कर रहे हो तो प्रीमैच्योर डिलीवरी की रिस्क होती है, इसलिए अराउंड 30 वीक्स आपको स्टेरॉयड इंजेक्शंस दिए जाते हैं। स्टेरॉयड इंजेक्शंस इसलिए दिए जाते हैं ताकि अगर आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है तो बेबी के लंग्स मैच्योर हो, जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ ना हो। ये इंजेक्शंस टिपिकली 2 या 4 होते हैं और 12 या 24 घंटों के अंतर में लेने के लिए कहा जाता है। तो आपके डॉक्टर से इस सिलसिले में ज़रूर पूछें। ट्विन्स प्रेगनेंसी में पेट के बढ़ते हुए सरकमफ्रेंस की वजह से चेस्ट पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से अक्सर इन महिलाओं को रात को नींद ना आना या सांस लेने में तकलीफ़ होना, सांस का फूलना, ऐसी बीमारियाँ, ऐसी तकलीफ़ें कई बार महसूस होती है। तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ अगर आपको महसूस होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको बार बार बहुत ही ज़्यादा इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा हो तो फिर आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे केसेस में
ईसीजी निकाल के आपके हार्ट का भी चेकअप करना ज़रूरी पड़ सकता है। कई पेशेंट्स कहते हैं कि हम सीधा सो ही नहीं पाते क्योंकि सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी के एंड में 8-9th मंथ में हम ये कहते हैं कि आप पॉप्ड अप पोस्चर में सोएं, यानी 2 से 3 पिलोज़ पीछे लें या आपके बेड को थोड़ा सा एलिवेट करें, जिसकी वजह से आपका जो हेड और चेस्ट का पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ आए। इसके साथ साथ पेट के बढ़ते हुए सर्कमफ्रेंस की वजह से स्टमक पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से एसिडिटी और हार्ट बर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हर 2 घंटों के बाद आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं। एक टाइम पे आपने चपाती भी खा ली, सब्ज़ी भी खा ली, दाल भी खा ली, चावल भी खा लिया, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। हर 2-3 घंटों के बाद थोड़ा थोड़ा आपको खाते रहना है, एक टाइम पे ज़्यादा नहीं खाना है। इसके साथ साथ खाने में डाइजेशन के लिए आसान जो चीज़ें हैं, जैसे घर पे बनाई हुई बिल्कुल सिंपल चीज़ें, जैसे दही चावल हो या मूंग की दाल और चावल हो या केले हो, फल हो, ड्राई फ्रूट हो, उबले हुए अंडे हो, ऐसे चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है। कई बार ये सब फॉलो करके भी हार्ट बर्न कम नहीं होता, एसिडिटी बस बढ़ती रहती है। तो ऐसे केसेस में आपको गोलियां दी जाती है, सिरप्स दी जाते हैं, उनका सेवन आप जैसे बताया है उस तरह से करें। ट्विन प्रेगनेंसीज़ में हम अक्सर कहते हैं कि 34-35 वीक्स में ही आप प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि कई बार थोड़ा सा प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क इन पेशेंट्स को होता है। तो आपकी जो हॉस्पिटल बैग हैं या आपके घर में अगर आपको बेबीज़ के लिए जो भी तैयारी करनी है वो आप 34-35 वीक्स तक करके बिल्कुल रेडी रहिए। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो महसूस होने पे डिलीवरी के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है? अगर पेट में दर्द हो और ये दर्द बिल्कुल क्लासिक लेबर पेन जैसा होता है, यानी पेन शुरू होता है, 10-20 सेकंड के लिए रहता है और फिर चला जाता है। ये पेन अक्सर बैक से शुरू होता है और रेडिएट होता है। अगर ऐसा दर्द आपको शुरू हो तो आपको हॉस्पिटल में आना है। 8-9th मंथ में अगर आपको हैवी ब्लीडिंग महसूस होती हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल में आना है। और अगर आपको एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा हो, अगर ऐसा लगे तो भी आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में आना है। इस सिलसिले में आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।